हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पिल्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपीएसआई स्पेशल सीरीज़ में डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन, जो मैंने 2017 से प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके निकाला है। और जहाँ मैंने देखा है कि इन क्वेश्चंस का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। एग्जाम में एटलीस्ट 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो मैंने वहाँ से इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकाला है। तो चलिए इन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन होते किस तरह से हैं। इन क्वेश्चंस का मोटिव क्या होता है? डिसीजन मेकिंग, यानी आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन किस पर लेना है? तो ये कोई अपनी कंडीशंस देते हैं जिसके आधार पर आप डिसीजन लेंगे। कंडीशन कुछ इस तरह की होती हैं जिसमें मोस्टली इसी तरह की चीज़ें होती हैं कि कोई कंपनी है और वो एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहती है, या कुछ भी इस तरह की कंडीशंस होती है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, कोई कंपनी है वो हायर करना चाहती है और वो कुछ गाइडलाइंस रखती है कि अगर आप इन कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो आपको हायर किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको हायर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उसने कहा है कि निम्नलिखित एक विपणन प्रशिक्षु के चयन के लिए मानदंड है। एक विपणन प्रशिक्षु वो अपने यहाँ पर रखना चाहते हैं और उनके लिए निम्नलिखित मानदंड दिए गए हैं। ये कंडीशंस हैं कुछ, जैसे कि सबसे पहली कंडीशन होती है कि उसे एटलीस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। नंबर 2 कहती है कि 1 अक्टूबर 2016 को कम से कम 24 साल और 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिस भी को भी वो लेंगे, हायर करेंगे, उसकी एज 24 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये करने के लिए बहुत ही आसान तरीका, ताकि आप फास्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अब जब भी ये ईयर वाला मैटर आए तो तुरंत आप इसको ईयर में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि 2016 तक 24 साल की एज हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम इसमें से 24 माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ बैठता है 1992, यानी कि उसकी जो एज है वो 1992 से और इसमें से 1986 इसके बीच में होना चाहिए, यानी उसका जो बर्थ ईयर है। अगर वो हमें साल बताएगा, अगर आगे वो क्वेश्चन पूछेगा साल बताएगा, तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे भाई 24 साल से ज़्यादा होनी चाहिए एज और 30 साल से कम। लेकिन जब ईयर होगा तो यहाँ पर आप इजीली उसे देख पाएंगे कि उसका जन्म 92 के बाद, मतलब बाद में नहीं होना चाहिए और 1986 से पहले नहीं होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन ये है हमारी। थर्ड कंडीशन है कम से कम 6 महीने के लिए विपणन विभाग में अनुभव, यानी उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हमारे तीनों कंडीशंस हैं। उसके बाद उसने कुछ और भी हमसे कहा है, हालांकि एक उम्मीदवार सभी मानदंडों को पूरा करता है सिवाय थर्ड, यानी जो थर्ड कंडीशन है इसके बारे में कुछ और कहा है, लेकिन प्रबंधन में डिप्लोमा किया है उसे विपणन प्रबंधन के पास भेजा जाना है। इनके कहने का मतलब ये है, अगर वो इन तीनों में से 2 को फुलफ़िल करता है लेकिन थर्ड को फुलफ़िल नहीं करता है, तो भी एक और कंडीशन लगी हुई है। अगर वो तीनों को फुलफ़िल करेगा तो हम उसको हायर कर लेंगे, लेकिन अगर वो 2 को फुलफ़िल करता है और इस थर्ड वाली को फुलफ़िल नहीं करता है, यानी उसे मार्केटिंग में 6 मंथ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो अगर उसके पास प्रबंध में डिप्लोमा है, यानी उसने मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया हुआ है, तो हम उसे विपणन प्रबंधन के पास भेज देंगे, यानी उसको कैंसिल नहीं करेंगे उसकी एप्लीकेशन को, उसकी एप्लीकेशन को विपणन प्रबंधन के पास भेज देंगे। आई होप आपको सारी कंडीशन समझ आ गई हैं। अब इन्हीं बेस पर क्वेश्चन होंगे, अब हम उन्हें सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। नंबर 1 उसने कहा है, हमें इनके मामलों में क्या निर्णय लेना है। सोहन दास ने कुल 56% अंकों के साथ बीएससी गणित पूरा किया है, यानी हमारी पहली कंडीशन क्या थी, हमें 50% मार्क्स चाहिए थे ग्रेजुएशन में, और इसने ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स किए हैं, 56, यानी कि इसकी पहली कंडीशन फुलफ़िल होती है। दूसरी कंडीशन उसने कहा है कि वह 10 मई 1982 को पैदा हुआ था, 1982 को, और हमारा ईयर क्या था, हमें था कि 1992 से बाद में नहीं होना चाहिए और 1986 से पहले नहीं होना चाहिए, और 82 तो 86 से पहले आता है। इट मीन्स ये एज वाली चीज़ को फुलफ़िल नहीं करेगा। जब ये सेकंड कंडीशन को ही फुलफ़िल नहीं करेगा तो हम उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, धवल कुलकर्णी ने कुल 58% अंकों के साथ स्नातक की पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएशन में 58% मार्क्स, यानी कि बिल्कुल सही। पहली कंडीशन पूरी कर ली है। वह 18 जून 1990 को पैदा हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 86 से 92 के बीच में पैदा हुआ होना चाहिए और ये 90 है, तो इसने भी ये वाली कंडीशन भी पूरी कर ली है।
दूसरी कंडीशन कहती है उसे 8 महीने का विपणन विभाग में अनुभव है। ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितने की थी, 6 मंथ्स की, और इसे कितने का एक्सपीरियंस है, 8 मंथ्स का, यानी तीनों कंडीशंस फुलफिल कर लिया है तो हम उम्मीदवार का चयन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4, उम्मीदवार का चयन किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में कहा है नवीन घोष के पास विपणन में डिप्लोमा है, यानी उसके पास डिप्लोमा किसका है, विपणन का। एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताया, जबकि हमें 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। उसने समग्र में 70% अंकों के कुल के साथ वाणिज्य में स्नातक की डिग्री पूरी की, यानी ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स, पहली शर्त फुलफिल हो गई। दूसरी, वह 29 साल का है। देखिए उसने एज में बताई थी कि 24 से 30 के बीच होनी चाहिए, दूसरी शर्त भी हमारी पूरी हो गई है। लेकिन विपणन विभाग में कोई अनुभव नहीं है, यानी कि उसे जो मार्केटिंग है उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और उसका डिप्लोमा भी किस में है, मार्केटिंग में। और थर्ड क्या थी कि उसके पास मार्केटिंग में डिप्लोमा तो हो ही और साथ साथ 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी हो, यानी कि थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। और थर्ड कंडीशन के बाद उसने एक और हमें ऑप्शन दिया था कि अगर तीनों में से 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं और थर्ड नहीं होती है तो क्या होना चाहिए, उसके पास प्रबंधन में डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन डिप्लोमा इसके पास किस में है, विपणन में। अगर ये डिप्लोमा प्रबंधन में होता तो हम क्या करते, इसे विपणन प्रबंधन के पास भेज देते। लेकिन अब हम इसे विपणन प्रबंधन के पास नहीं भेजेंगे, क्यों, क्योंकि इसके पास डिप्लोमा प्रबंधन में नहीं है, इसके पास विपणन में है। तो इसीलिए उम्मीदवार का चयन नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अब हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस पूरे। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, और अगर आपको लगता है कि आप कुछ और क्वेश्चंस मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझे क्वेश्चंस को मेल कर सकते हैं, या कुछ और किसी और पर अगर आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे साथ वो भी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ आपकी स्टडी में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ अब बस इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग गाइज।